अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म ज़र्रा ज़र्रा ही माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। सबसे पहले मैंने दुआओं का जो सिलसिला चलाया उसको फिर तफसील से बड़ा खोल खोल के बयान किया ताकि एक दफ़ा अच्छी तरह दुआ मांगना आ जाए। अब वो तो 10 पार्ट मैंने हैं, तो कोई भी 7 मिनट से ऊपर का कोई पार्ट नहीं है, 5 मिनट 6 मिनट, ताकि लोगों को ना ज़्यादा टाइम उनका खर्च हो, वो आसानी से सुन सकें और समझ सकें। लेकिन अगर किसी ने वो 10 पार्ट सुन लिए और समझ लिए तो इंशाल्लाह दुआ तो मांगना आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जो अभी आज से हम जादू और जिन्नात से निजात का ये जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशान हुए हैं लोग। अब उसमें सबसे मेन किरदार कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमारे साथ हो जाए, तो उसके बाद इन शयातीन का मुकाबला किया जा सकता है। वरना अगर हम अल्लाह को भी नाराज़ कर लें तो फिर शैतान तो खुलता है, वो तो खुल के खेलेगा, फिर आपको तो हरा देगा वो। तो जब आपने अच्छी तरह अपनी सफाई करवा ली, दुआएं मांग के अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लिए, क्योंकि मैं अभी तफसील में नहीं जाऊँगा, वो आप वीडियो देखें, इसी चैनल पे मेरे रखी हुई हैं। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि अब इसके लिए क्या क्या अज़कार किए जाएं। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जितना अंदर से आपने सफाई कर ली है, गुनाहों की माफ़ी मांग ली है और अल्लाह से मदद मांग ली है, इसी तरह बाहर की सफाई, जिस तरह वज़ू में रहना, पाकीज़ा रहने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान गंदगी पसंद करता है और अगर आगे उसको सफाई मिले तो वो परेशान हो जाता है और वहाँ टिकता नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा घर में दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम कह दे तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि इस घर में हमारे रहने की जगह नहीं। और अगर कोई बंदा जब खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान कहता है अब इस घर में हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जिनके साथ भी जादू जिन्नात का मामला है, वो हर बंदा घर में दाखिल होते कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं, वो नहीं रहते वहाँ पर जहाँ अल्लाह का नाम लिया। सलाम अल्लाह का नाम है, और जब आप आते जाते सलामती भेजते रहेंगे, अल्लाह से ये दुआ भी है, तो फिर शयातीन का वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर खाना खाने लगे तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, तो अब अगर शैतान ने कुछ निवाला खा भी लिया तो उल्टी कर देगा वो, उसके बर्दाश्त नहीं होती है बिस्मिल्लाह पढ़ा हुआ खाना। जिस पे अल्लाह का नाम ले लिया जाए वो शैतान से बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसके बाद जब खाना खा लिया आपने और फिर दुआ पढ़ ली, ये सारी दुआएं भी मैंने वो वीडियोस के अंदर दी हुई हैं, बाकायदा लिखी हुई हैं, आप वीडियो सुनोगे साथ साथ वो दुआएं, और ये सारी दुआएं ज़िंदगी में एक दफ़ा याद कर रही हैं, क्योंकि रूटीन में शामिल हो जाती हैं, फिर तो वो भूलता ही नहीं बंदा।
तो खाना खाने के बाद दुआ पढ़ ली, और बर्तन इस तरह साफ़ करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन अलग ही पहचाने जाते थे कि ये उंगली से चाट के वो साफ़ करते थे। आज इस चीज़ को लोग मायूब समझते हैं, लेकिन ये इस दुनिया के सबसे आला शख्सियत की ये सुन्नत है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कौन होगा? तो अल्लाह के प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करना शुरू कर दो, शैतान भूखा मर जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान के लिए ना छोड़ो। अच्छा, अब ये थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो जाया करेगी, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझाना। तो अब आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली, बर्तन अच्छी तरह साफ़ कर दिए। खाना खाने से पहले भी आपके साथ शैतान नहीं है, खाना खा लिया, अब शैतान को फिर कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। फिर उसके बाद आपने खाना खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ़ करके और दुआ पढ़ ली। खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ ली आपने। ठीक है, अभी इसको यहीं रोकते हैं। बाकी मैं लाइव दम कर रहा हूँ 9 बजे रोज़ाना रात को, तो उसमें शामिल हो जाया करें। उसमें भी इसी तरह दुआ मंगवाता हूँ पहले सारे, ताकि हमारे गुनाह माफ़ हों। और फिर आगे जो दम का है, किसी को सबसे पहले नाफ का दम, मैदे के मसले में फंसे हुए लोग ज़्यादातर, फिर उसके बाद बच्चों के लिए दम किया जाता है। बच्चे परेशान, जो नज़र का मसला, डरते हैं या परेशान होते हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद जादू जिन्नात की तरफ आ जाते हैं, तो आप उसमें भी शामिल हो जाया करें, ताकि उधर भी सफाई होती रहे। इन चीज़ों का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।